मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 4 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आत्मीय रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, 3 दिनों के बाद आप सब के साथ बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से बीते होंगे, खुशहाल रहे होंगे, ऊर्जावान भी रहे होंगे, उत्साहवर्धक भी रहे होंगे और आप बहुत स्वस्थ और प्रसन्न भी रहे होंगे, क्योंकि इस बीच में दो पर्व आए, उसे आप सबने अपने अपने ढंग से मनाया, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के और परंपराओं के हिसाब से उसे आत्मीय रूप से धारण किया। और डेफिनेटली जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर की कहीं ना कहीं एक रस्ता भंग होती है, जड़ता टूटती है और चेतना में ताजगी का समावेश होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि नई ताजगी के साथ अब आप इस नए सप्ताह का स्वागत करने के लिए कमर कसकर तैयार हो गए होंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह जो मेरा आखिरी लाइफ मैनेजमेंट था उसमें मैं निंदा के बारे में कुछ बातें कर रहा था। मित्रों, इसी से संबंधित आज कुछ और बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि यह विषय अपने आप में पूरा हो सके। बहुत पुरानी कहावत है और शायद आपने भी सुना होगा। कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत फिल्मों में इस मुहावरे का उपयोग भी किया गया है, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं का मतलब क्या है? क्या आपने किसी दीवार के कान देखे हैं? हाँ, अगर दीवार में खिड़की है तो आप कह सकते हैं कि दीवार में वो कान के रूप में मौजूद है, लेकिन आप अगर उस खिड़की को बिल्कुल बंद कर दें तो आप यूं मान लीजिए कि वो एकदम से बंद कान हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, ये किससे संबंधित है? मुझे नहीं मालूम कि ये किससे संबंधित है, ये मेरी अपनी व्याख्या है और मुझे लगता है कि उसका संबंध कहीं न कहीं निंदा से ही है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोक जीवन ने ये कहावत गढ़ी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मान करके चलिए कि इसके पीछे उनका बहुत गहरा और लंबा अनुभव रहा होगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने बैठे और बस किसी के मुंह से निकल गया और बात चल पड़ी, क्योंकि कोई भी मुहावरा हो या कहावत हो, यदि वो लोक जीवन में जीवित है सैकड़ों साल के बाद, तो मान करके चलिए कि उसमें सच्चाई है। अगर उसमें सच्चाई नहीं होती तो कब की खत्म हो चुकी होती। तो दोस्तों देखिए, दीवारों के भी कान होते हैं कहने का मतलब क्या है? जब हम निंदा कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक से अधिक होंगे ही। एक के अतिरिक्त एक व्यक्ति और हो सकता है, यानी कि मेरे अतिरिक्त कोई एक और व्यक्ति हो सकता है, 2 लोग और हो सकते हैं, 3 लोग और हो सकते हैं, या कुछ लोगों की मंडली हो सकती है। और उनके बीच में बैठकर हम निंदा रस का पान कर रहे होते हैं। वहां सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं वे सब के सब मेरे निंदा में शामिल हैं। मेरे निंदा में शामिल है मतलब यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं वह उन्हें पसंद है। और आप देखेंगे कि जब आप निंदा कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में 1-2 कोई व्यक्ति इसके विरोध में कुछ बात कहे, लेकिन थोड़ी देर में वह भी आपकी बातों में ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसे भी मजा आने लगता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये निंदा करने वाले लोगों का ग्रुप है। और जब हर कोई निंदा में शामिल हो जाता है और अपने अपने ढंग से निंदा करने लगता है, तो पता है हमारे दिमाग में कौन सी बात आती है? हमारे दिमाग में यह बात आती है कि ये सब के सब बहुत विश्वसनीय है, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इन पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूं। विश्वास कर सकता हूं कहने का मतलब है कि जो भी बात यहां हो रही है वह बात केवल यहीं तक सीमित रहेगी, इससे निकलकर बाहर कहीं नहीं जाएगी। और सच पूछे तो यह सोच करके भी इस बात पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा हो जाता है कि भैया ये मैंने क्या कहा किसी के विरुद्ध, क्या उसकी निंदा की, ये जाकर के भला क्यों बताएगा, क्योंकि यह भी तो उसकी निंदा कर रहा है, तो ये क्यों बताएगा, क्योंकि ये तो खुद ही निंदक है।
तो लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं बहुत ही विश्वास के लोग हैं। और जब आपके दिमाग में आ गया कि ये बहुत विश्वास के लोग हैं, तो फिर आप निंदा, कोई सही सही निंदा भी हो सकती है, तो सही नहीं करते। फिर तो जब तक नमक मिर्च न डाला जाए, मसाला न डाला जाए, तब तक वो रस चटपटा कैसे बनेगा, स्वादिष्ट कैसे बनेगा। तो जब भी हम निंदा करते हैं तो बढ़ते बढ़ते हम अतिशयोक्ति पर चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हम कहने लगते हैं। और समझ लीजिए मित्रों कि ऐसा करके मैंने वहां जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके हाथ में एक चाबुक दे दिया है। यस, मैंने उनके हाथ में एक चाबुक दिया है, और वो इसे जब भी मुझसे बदला लेना होगा, मुझे नीचा दिखाना होगा, मुझे कमजोर करना होगा, इस चाबुक का इस्तेमाल करेंगे, ये फटकारेंगे। जिनकी मैंने निंदा की है वो उनके पास जाएंगे, इनडायरेक्ट में ही भले कहें, और कभी न कभी मेरी निंदा की बात उन तक पहुंचा देंगे। और इसलिए भी पहुंचाएंगे क्योंकि जिसकी मैंने निंदा की है, जब मेरा विश्वसनीय जिसने मेरी निंदा को सुना है, वो जाकर के जब वो बताएगा कि भैया देखियो आपके बारे में वो ये कह रहा था, मान लीजिए कि वो मेरा बॉस है जिसकी मैंने निंदा की है, तो वो बॉस इसको अपना बड़ा मित्र मानेगा, बड़ा हितैषी मानेगा कि देखो ये मेरा कितना हितैषी है, अगर कोई मेरे बारे में कोई गलत बात कहता है तो इसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये आकर मुझे बताता है। और मजेदार बात ये है कि जब ये बॉस को बताएगा जो बातें मैंने कही है, तो ये फिर उसमें नमक मिर्च मसाला लगाएगा। संदर्भ होते नहीं है, वाक्य बताएगा, और वाक्यों को सुनने के बाद जो मेरा बॉस है डेफिनेटली तिल मिलाएगा, क्योंकि उसका तो पर्पज ही यही है ना। जो व्यक्ति मेरे बॉस से बता रहा है उसका पर्पज ही यही है कि मुझसे बदला लेना, मुझे नीचा दिखाना, या यूं कह लीजिए कि मेरे बदले में खुद कोई लाभ ले लेना, जो भी उसका पर्पज हो, मोटो हो। पर्पज न भी हो लाभ और हानि का, तो वैसे ही उस क्लोजनेस दिखाना चाह रहा है, बॉस का विश्वस्त बनना चाह रहा है, उसके नजदीक पहुंचना चाह रहा है, इसलिए वो करेगा। तो आप मान करके चलिए, आप कितने भी क्लोज डोर में निंदा क्यों न कर रहे हो मित्रों, अगर आपके अतिरिक्त वहां कोई भी दूसरा व्यक्ति है, तो इस बात की 90% आशंका है कि आपने जो भी निंदा की है वह बाहर चली जाएगी, पहुंच जाएगी। और किस रूप में पहुंचेगी आप नहीं जानते, लेकिन इतना तो आपको जानना चाहिए कि अच्छे रूप में तो नहीं ही पहुंचेगी, वो और बड़े रूप में पहुंचेगी, और भड़काऊ रूप में पहुंचेगी। अब आप सोच करके देखिए कि जो आपका बॉस है, या जो आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, या और जो बड़े लोग हैं, अगर उन तक ये बात पहुंची कि आप व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में ये कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, संस्था के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उनके दिमाग में अब आपकी छवि क्या बनेगी। दोस्तों, मान करके चले कि आपकी छवि डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है, और यह जब भी आपके बारे में निर्णय लिया जाएगा तो अपना काम करेगी, आप इससे नहीं बच सकते मित्रों। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि ध्यान रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब साफ है, निंदा करने से बचिए, निंदा मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कुलबुलाहट हो ही रही है तो अपनी डायरी में लिख लीजिए, कागज में लिख करके फाड़ दीजिए, अपने घर परिवार के सदस्यों से बात कर लीजिए जो आपके बहुत क्लोज हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं, और भी जो आपके घर में अगर कोई है तो उनसे आप बात कर लीजिए, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाएंगे, आपके संस्थान में नहीं जाएंगे और ये बात नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं वो आपका थोड़ा सा तो ध्यान रखेंगे, वो आपके ज्यादा विश्वस्त है। ज्यादा अच्छा है कि यह आदत ही खत्म कर दें, इस बुरी आदत से अपने आप को मुक्त ही कर लें, और वाक्य बना लें, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जैसा कि हमारे कबीर दास जी ने कहा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं अब समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।